हेलो एवरीवन, आई एम विजय और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेलुहा के मृत्युंजय लेखक अमीश त्रिपाठी की बुक के बारे में। यह शिवा ट्रायोलॉजी का पहला पार्ट है। आने वाली वीडियोस में मैं बाकी दोनों पार्ट भी कवर करूंगा। इस बुक का जॉनर फिक्शन और माइथोलॉजी है। इसमें कहानी 1900 BC पर आधारित है और यह कहानी मेलुहा के ऊपर लिखी गई है जिसका निर्माण राम ने किया था। और कहानी शुरू होती है 1900 BC में मानसरोवर लेक कैलाश पर्वत तिब्बत में, जो कि शिवा की भूमि थी। किंतु उस पूरे कबीले को मेलुहा जाना पड़ा क्योंकि उनके संसाधन विलुप्त हो रहे थे और वे ऐसी बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। जब वे मेलुहा पहुँचे, उन्होंने आराम किया और शिवा को सोमरस पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि एक साधारण व्यक्ति की आयु बढ़ा सकता है, उसकी बीमारियां हर सकता है। किंतु उसको पीने के बाद शिव का गला नीला हो गया और मेलुहा के लोग उन्हें नीलकंठ कहकर पुकारने लगे, जो कि हीरो था और सिर्फ वह ही उन्हें उनके दुश्मनों से बचा सकता था, ऐसा मेलुहा के लोगों का मानना था। और फिर शिव सम्राट दक्ष से मिलते हैं और सभी उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन वे चिंतित थे आखिर ऐसा क्यों। उन्हें नीलकंठ की पूरी कहानी पता चलती है और उन्होंने कहा उन्हें नहीं लगता वो सही व्यक्ति है इस काम के लिए। बीच में शिव पूरा शहर घूमने निकल पड़ते हैं और शिव को सती से प्यार हो जाता है, जो कि सम्राट दक्ष की पुत्री है। सती भी शिव के डांस मूव से इम्प्रेस हो जाती है, किंतु शिव ने यह महसूस किया कि मेलुहा के लोगों में बहुत गलत धारणाएं बना रखी हैं, जैसे विक्रम उनमें से एक है। यदि कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में कुछ गलत करता है तो उसे विक्रम कहते हैं। यदि कोई स्त्री मृत बच्चे को जन्म देती है तो उसे भी विक्रम की सभी दंडों का पालन करना होता है, जैसे उन्हें कोई छू नहीं सकता, वे किसी से विवाह नहीं कर सकते आदि। और भी बहुत सी गलत धारणा जो कि शिव को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और एक दिन उन्होंने पूजा रखी और सम्राट दक्ष ने वापस शिव को सब कुछ बताया कि राम क्या हैं, उनके लिए उन्होंने क्या क्या किया था और हम आपसे क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा हम राम के भक्त हैं और हम सूर्यवंशी हैं और हम सालों से ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो हमें हमारे दुश्मन चंद्रवंशी से बचाएगा। जब शिव और सती पूजा से वापस लौट रहे थे, लौटते वक्त नागाओं ने उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु वे बच निकले। और फिर दक्ष ने शिव से सती से विवाह के लिए हाथ बढ़ाया और दोनों ने शादी कर ली। और उन्होंने अब विक्रम की परंपरा को ख़त्म कर दिया था, और क्योंकि सती ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया था इसलिए वह भी एक विक्रम थी। और फिर दक्ष ने चंद्रवंशियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और उन्होंने योजना बनाना शुरू की। शिव ने बहुत ही अच्छी रणनीति बनाई थी और उसे अमल भी अच्छे से किया था। और सभी अब शिव को महादेव पुकारने लगे और सती ने उन्हें एक खुशखबरी दी, वह माँ बनने वाली है। और शिव से कहा आपको हमारे लिए आना होगा। शिव मैदान में उतरते हैं और कई दुश्मनों को मार गिराते हैं, किंतु अंत में शिव को चोट लग जाती है और अब तक लाखों शत्रु मर चुके थे। और फिर वे अयोध्या राम की नगरी में पहुंचते हैं और शिव को पंडित द्वारा पता चलता है कि चंद्रवंशी सूर्यवंशियों के दुश्मन नहीं हैं, वे तो खुद राम के भक्त हैं। शिव को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें बहुत पछतावा होता है कि यह उसने क्या कर दिया। और इस प्रकार यह कहानी ख़त्म हो जाती है और शायद शिवा ट्रायोलॉजी के अगले भाग में हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे। धन्यवाद।